नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। कुल्लू और नाहन नगर परिषद को 1-1 करोड़ रुपए पुरस्कार। हिमाचल प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी अटल श्रेष्ठ शहर योजना में नगर परिषद कुल्लू और नगर परिषद नाहन मालामाल हो गई हैं। विभिन्न क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए दोनों नगर परिषदों को 1-1 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिला है। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं खेल संस्थान मनाली के सभागार में पारितोषिक वितरण समारोह हुआ है। वहीं मुख्य अतिथि शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने वर्ष 2020 और 2021 में विजेता रहने वाली नगर परिषदों और नगर पंचायतों को सम्मानित किया। कैबिनेट नोट को हरी झंडी, हाटी समुदाय को जल्द मिल सकता है जनजातीय दर्जा। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के गिरिपाल क्षेत्र के हाटी समुदाय को जल्द जनजातीय दर्जा मिल सकता है। यही नहीं, गिरिपाल को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा भी मिल सकता है। हाटी समुदाय 5 दशकों से जनजातीय दर्जा देने की मांग कर रहा है। पुख्ता सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय जनजातीय विभाग ने हिमाचल सरकार की ओर से भेजे गए ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। वहीं कैबिनेट नोट को विभिन्न विभागों की संस्तुति के लिए भेज दिया गया है। पीएमओ की सख्ती के बाद फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर सीएम ने तलब किया विभागों से ब्यौरा। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की सख्ती के बाद फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर सीएम जयराम ठाकुर ने सभी सरकारी विभागों से ब्यौरा तलब किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इसकी जानकारी प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ होने जा रही कॉन्फ्रेंस में भी देनी है। यह कॉन्फ्रेंस 24 जुलाई को प्रस्तावित बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार चुनावी साल में केंद्र ने हिमाचल प्रदेश सरकार से पूछा है कि किस योजना में कितनी तरक्की हुई है। करंट से विद्युत बोर्ड के आउटसोर्स कर्मी समेत 2 की मौत। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की तहसील नेरवा की मानू भाविया पंचायत के भूट कैंची और मानू गांव के बीच मनोलटुवा में पिछले कल देर शाम को करंट की चपेट में आने से आउटसोर्स कर्मचारी सहित 2 लोगों की मौत हो गई। बिजली के खंभे को खड़ा करते समय एचटी लाइन पर गिरने से यह हादसा हुआ है। वहीं अमन शर्मा विद्युत बोर्ड में आउटसोर्स पर तैनात था। वह कुछ अन्य लोगों के साथ घर के लिए बन रही सड़क के किनारे एक खंभा बदल रहा था। इस दौरान खंभा नियंत्रित होकर पास से गुजर रही एचटी लाइन पर गिर गया। खंभा पकड़कर खड़े अमर सिंह 47 वर्षीय पुत्र राय सिंह गांव और डाकघर ग्याहा और अमर शर्मा 24 वर्षीय पुत्र लाइकराम गांव सीधा डाकघर ग्याहा हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आ गए। इस दौरान दोनों को स्थानीय लोगों ने नेरवा अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आज ही पोस्टमार्टम के बाद मृतकों के शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। गैस रिसाव से जोरदार धमाका, खिड़की के शीशे टूटकर 100 मीटर दूर जा गिरे, एक बुरी तरह झुलसा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के नगर पंचायत करसोग के प्रवेश द्वार के समीप आज सुबह किराए के लिए हुए कमरे में गैस रिसाव के बाद हुए धमाके के कारण आग लग गई। इससे एक व्यक्ति बुरी तरह से झुलस जाने की जानकारी मिली है, जिसकी पहचान दुनीचंद निवासी छतरी क्षेत्र से हुई है। वहीं घायल दुनीचंद को तुरंत नागरिक चिकित्सालय करसोग उपचार के लिए पहुंचाया गया, जहां से उन्हें शिमला आईजीएमसी की ओर रेफर कर दिया गया है। छात्रवृत्ति के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने मांगे दस्तावेज। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्रवृत्ति के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 1ली से 8वीं कक्षा तक के पात्र विद्यार्थियों के दस्तावेज मांगे हैं। स्कूलों के सभी पात्र विद्यार्थियों को 31 जुलाई तक अपने अपने स्कूलों में जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, फोटो, चालू मोबाइल नंबर जमा करवाने होंगे। वहीं यह छात्रवृत्ति केंद्र सरकार की ओर से पिछड़े आरक्षित वर्ग SC, ST और विद्यार्थियों को कक्षा के अनुरूप प्रतिवर्ष 3000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान समय में स्कूलों में छुट्टियां होने के कारण अधिकांश विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं।
15 दिन के भीतर चुनाव घोषणा पत्र तैयार करने की कवायद में जुटी कांग्रेस। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस 15 दिन में घोषणा पत्र तैयार करने की कवायद में जुटी है। घोषणा पत्र समिति पार्टी के विधायकों और पदाधिकारियों के जरिए फील्ड से आम जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दे जुटाएगी। कांग्रेस भाजपा से पहले चुनाव घोषणा पत्र को आम लोगों की आवाज बनाने की तैयारी में है। वहीं कर्मचारियों, बेरोजगारों, महिलाओं और किसान बागवानों से जुड़े मुद्दे विधानसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश की जाएगी। विधानसभा चुनाव का समय धीरे धीरे करीब आ रहा है। ऐसे में पार्टी के नेता चाहते हैं कि भाजपा से पहले पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र तैयार कर जनता के बीच जाएं। जीएसटी की मार, दही और लस्सी के दाम बढ़े। खाद्य वस्तुओं पर 5% जीएसटी लागू होने से अब दही, लस्सी और दूध से बने उत्पाद महंगे हो गए हैं। अमूल और मेट्रो कंपनी ने दही के दाम में 4 से 5 रुपए और लस्सी के पैकेट में 1 रुपए प्रति किलो की दर से वृद्धि कर दी है। अमूल का दही पहले बाजार में 65 रुपए प्रति किलो बिक रहा था। नई दरें लागू होने के बाद 69 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। 750 मिलीलीटर लस्सी का पैकेट पहले 20 रुपए में बिकता था, लेकिन अब 1 रुपए वृद्धि के बाद 21 रुपए में बिक रहा है। दूसरी ओर बात करें तो दूध से अन्य उत्पाद बनाने वाली कंपनियों ने भी 25 जुलाई तक दही और लस्सी समेत अन्य उत्पादों के दाम बढ़ाने की तैयारी कर ली है। मल्टीटास्क वर्कर भर्ती में अयोग्य महिला उम्मीदवारों का फिर से होगा फिजिकल टेस्ट। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने मल्टीटास्क वर्कर भर्ती परीक्षा में उन महिला उम्मीदवारों को राहत दी है जो पहले के मापदंडों के आधार पर हुई फिजिकल टेस्ट में बाहर हो गई थी। इन अयोग्य घोषित की गई महिलाओं के अब नए मानदंडों के आधार पर फिजिकल टेस्ट लिए जाएंगे। विभाग ने मामला सामने आने के बाद यह फैसला लिया है। पहले पुरुषों के समान ही महिलाओं को फिजिकल टेस्ट में 50 किलोग्राम का सीमेंट का कट्टा उठाना था, लेकिन मामला उठने के बाद विभाग ने इसे घटाकर 25 किलोग्राम कर दिया था। एचपीयू ने बिना मेरिट जारी किया बीएससी अंतिम वर्ष का परिणाम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीएससी अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। परिणाम फिलहाल बिना मेरिट के जारी किया गया है। विश्वविद्यालय का तर्क है कि बीएससी अंतिम वर्ष के कुछ विद्यार्थियों के अवार्ड आना बाकी हैं, इसलिए सभी अवार्ड आने और परिणाम घोषित हो जाने के बाद ही विश्वविद्यालय बीएससी की मेरिट सूची को जारी करेगा। हिमाचल में 25% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। विभाग ने इस फॉर्मेट में मांगा रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षा में खराब परिणाम देने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाई जा सकती है। हालांकि विभाग इसका निर्णय लेने से पहले सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। शिक्षकों पर कार्रवाई से पहले उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी होगा। शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों की सूची तैयार करना शुरू कर दी है जिनका रिजल्ट 25% से कम रहा है। तो यह है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।